तो मार्केटिंग सीखने के लिए संदीप महेश्वरी सर ने जो बेस्ट बुक रिकमेंड की है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। तो ये उस बुक के फर्स्ट चैप्टर की समरी है हिंदी में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने इस चैप्टर की बिल्कुल डिटेल्ड समरी बनाई है और एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। आप चाहो तो बुक को सामने रखकर फिर इस समरी को सुन सकते हो, तब समझ में आएगा कि पूरे एक टॉपिक का जो कंक्लूजन है, निचोड़ है, वो मैंने सीधा सीधा हिंदी में शॉर्ट में बताया है। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को सामने रखकर ही समझो। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बुक को खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर ये बुक खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बुक का इंट्रो देख लेते हैं। इस बुक के दो ऑथर्स हैं, फिलिप कोटलर और केविन लेन केलर। ये बुक 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और टोटल 23 चैप्टर्स है इसमें। तो इस पूरी बुक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इस बुक में हम देखेंगे कि मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होता है, कैसे एक बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर कस्टमर्स को जीत लेता है। नाइकी, किम्बर्ली क्लार्क, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और IKEA जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स अपनी हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं। कैसे चॉकलेट मतलब कैडबरी, पानी मतलब बिस्लरी और सर्च मतलब गूगल हो जाता है। कैसे कस्टमर्स दुकान पर जाकर पानी नहीं ब्रांड मांगते हैं। कैसे पानी का मतलब बिस्लरी हो जाता है। कैसे ये ब्रांड्स बनते हैं। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कैसे मार्केटर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बेस पे बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और इस बुक में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं और कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू दे सकते हैं। और कैसे लॉन्ग टर्म लॉयल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। कैसे बेहतर प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाएं आज की रियलिटी, आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि 10 साल पहले जो आइडियाज, प्लान्स और स्ट्रेटजीज काम करते थे वो आज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो आज के टाइम के हिसाब से कैसे बेहतर मार्केटिंग प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाएं, कैसे इंफॉर्मेशन और रिसर्च से फ्यूचर में बढ़ने वाली डिमांड या किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके प्रेडिक्ट करके उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन दें। कौन हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे, किस मार्केट में हम एंटर करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग कैसी होगी, क्या क्या ऑफर्स हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा और किस किस तरह से हम कस्टमर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स। और कैसे हम हमारी पूरी टीम को, डिपार्टमेंट्स को, वर्कर्स को मैनेज कर सकते हैं और कैसे ग्लोबल मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस बुक में। तो शुरू करते हैं इस बुक के प्रीफेस से। तो इसमें बताया है कि इस 15th एडिशन में क्या क्या नया है। इसमें प्रॉपर ध्यान रखा है इस चीज़ का कि जो भी इस बुक में है वो इस टाइम के मार्केट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो। और पूरी बुक में नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया है इस टाइम पर सक्सेसफुल होने के लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट के इस एडिशन में सब कुछ कवर किया है और जितना ज़्यादा रेलेवेंट बना सकते थे आज के टाइम के हिसाब से उतना बनाया है। इसमें नई चीज़ें ऐड करी है, पुरानी चीज़ें अपडेट की है और जो टॉपिक्स रेलेवेंट नहीं थे उनको हटा दिया है। इस बुक में बहुत सिंपल और डीप कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि रिलेवेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम इस बुक को रीड कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है किस बारे में। तो ये बुक एक लीडिंग मार्केटिंग बुक है क्योंकि इसका कंटेंट टाइम के साथ चेंज होता आया है और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को रिफ्लेक्ट करता है। इस बुक का फर्स्ट एडिशन 1967 में पब्लिश हुआ था और तब से लेके आज तक ये बुक कंटिन्यूसली बताती आ रही है कि कैसे मार्केट चेंज होता आ रहा है। पहले कंपनीज अपने अकॉर्डिंग काम करती थी, लेकिन अब कस्टमर्स कंपनीज को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अब ऐसी क्या चीज़ है जो इस बुक को मार्केटिंग लीडर बनाती है। इस बुक ने अपनी रिस्पेक्ट को, पोजीशन को मेंटेन किया है स्टूडेंट्स के, एजुकेटर्स के और बिजनेस करने वाले लोगों में अपने अप टू डेट कंटेंट से। इसको रीड करते टाइम ऐसा लगता है कि ये बुक डायरेक्टली आपसे बात कर रही है क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है। इस बुक में बहुत रियल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है। इसमें सभी टॉपिक्स को बहुत डीपली कवर किया है। बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और इसमें बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये बुक सभी टॉपिक्स, मेजर डिसीजंस और पूरे बिजनेस फ्रेमवर्क्स और यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हर चीज़ को कवर करती है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़। इसमें बताया है कि सभी लोग किसी न किसी तरह से एक बड़े अमाउंट में कंपनीज के कांटेक्ट में आते हैं जिसको हम मार्केटिंग बोल सकते हैं। और इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो इस टाइम पर अच्छा बिजनेस वही है जो टाइम के साथ पूरी तरह से चेंज हो रहा है।
और अच्छी मार्केटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये गलती से नहीं होती है। इसके लिए परफेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टेक्निक्स चाहिए। और बिजनेस एक आर्ट है और साइंस है। संदीप सर ने भी बोला है, बिजनेस इज मोर ऑफ एन आर्ट देन अ साइंस। जो भी बिजनेस होता है मतलब दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल कि ये मार्केट नीड है, इस नीड को हम इस तरीके से पूरा करने वाले हैं, खत्म। उसमें और क्या चाहिए? इट इज लेस ऑफ अ साइंस एंड मोर ऑफ एन आर्ट। आर्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को क्या आप सिंपल कर सकते हो, ये आर्ट है आपके अंदर। तो यही है मार्केटिंग या बिजनेस, कि किसी डिमांड को, प्रॉब्लम को ढूंढ के उस प्रॉब्लम का बेस्ट और सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और प्रॉफिट कमाना, और साथ ही साथ अपने सर्विस से, प्रोडक्ट से ब्रांड और कस्टमर बेस बनाना। और ये आर्टफुल, स्किलफुल मार्केटिंग एक ऐसा गेम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक मार्केटर बनने के लिए आपको समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है, कैसे होती है, कौन करता है और किस चीज़ की करता है। तो मार्केटिंग यही होती है कि लोगों की ज़रूरतों को समझना, उन ज़रूरतों को पूरा करना और बदले में उनसे पैसे लेना। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो गूगल ने लोगों की ज़रूरतों को समझा कि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी चाहिए और बिना मेहनत किए चाहिए। तो गूगल ने इसका सिंपल सॉल्यूशन दिया सर्च इंजन बना के, और आज गूगल क्या है वो सबको पता है। तो ऐसे होती है मार्केटिंग, इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। अब मार्केटिंग किस चीज़ की होती है? तो मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ों की होती है, या ये भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ की होती है। जैसे किसी प्रोडक्ट की होती है, खाने पीने का सामान या टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर वगैरह वगैरह। और किसी सर्विस की होती है, जैसे होटल्स आपको सर्विस दे रहे हैं, ओला, उबर कार सर्विसेज, और डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक्स, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इवेंट की मार्केटिंग होती है, जैसे वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स। आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस दे रहे हो, जैसे स्विमिंग पूल या गेम जोन बना के। लोगों की मार्केटिंग होती है, जैसे अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला होगा तो उसकी मार्केटिंग। जगह, कंपनीज, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ की मार्केटिंग। हम आइडियाज़ भी बेचते हैं, जैसे मैंने एक कोर्स निकाल दिया कि हाउ टू अर्न मनी, और उस कोर्स का प्राइस रखा 500 रुपीज़। और उस कोर्स को बेचने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग आइडिया, स्ट्रॉन्ग टाइटल रखा, मनी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एयर, मतलब पैसा हवा के जितना इम्पॉर्टेंट है। तो लोग मेरे इस आइडिया, इस टाइटल को देख के वो कोर्स खरीद लेंगे। तो ये है आइडिया बेचना। तो इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग होती है। अब मार्केटिंग करता कौन है? तो जिसके पास ये आर्ट है, ये स्किल है कि प्रॉब्लम्स को ढूंढ सके, लोगों की डिमांड को देख सके और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा भी सके, वो है मार्केटर। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की, उन पॉइंट्स की जो मार्केटिंग का हार्ट है, ओरिजिन है, सीक्रेट है, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले है ज़रूरतें, नीड्स, जो है रोटी, कपड़ा और मकान। फिर ये ज़रूरतें ही चाहिए में बदल जाती है, नीड्स वांट्स में बदल जाती है। जैसे लोगों को खाना चाहिए, लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे खाने में ये सब चाहिए, तो ये वांट्स है। तो एक हो गई ज़रूरतें और एक जो चाहिए, नीड्स और वांट्स। फिर ये जो लोगों को चाहिए वो बढ़ता जाता है। जैसे बहुत लोगों को फरारी चाहिए, लेकिन उनमें से खरीद सिर्फ कुछ ही लोग सकते हैं। तो कंपनीज को ये भी देखना पड़ता है कि चाहिए तो सबको, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में खरीद सकते हैं। तो यही है नेक्स्ट पॉइंट, कि जितने लोग एक्चुअल में खरीद सकते हैं वही है हमारे टारगेट कस्टमर्स। उन्हीं कस्टमर्स को हम टारगेट करेंगे, वही हमारा टारगेट मार्केट होगा। उनको समझेंगे कि उनको क्या क्या चाहिए हमसे, हमारे उस प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल, वॉल्वो कंपनी ने अपनी कार्स सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई, उन लोगों को टारगेट किया जिनके लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संदीप सर ने भी अपने एक वीडियो में बताया है इसके बारे में। वॉल्वो का नाम सुना है? वॉल्वो किस लिए जानी जाती है? दैट्स बेसिकली नोन फॉर सिक्योरिटी। उन्होंने अपने आप को जो पोजीशन किया था ना वॉल्वो एज अ ब्रांड, कि सबसे सेफ गाड़ी है हमारी, कि अगर आप इसमें रहोगे तो आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ऑफर्स और ब्रांड्स। जैसे जिन लोगों के लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो गए हमारे टारगेट कस्टमर्स। तो अब हम हमारे कस्टमर्स को क्या क्या ऑफर्स देते हैं, कैसे अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करके ब्रांड बेचते हैं। जैसे एप्पल कंपनी मोबाइल नहीं ब्रांड बेचती है। आईफोन्स कनेक्टेड है सोसाइटी स्टेटस से। जिसके पास आईफोन है वो बड़ा आदमी है, एक लेवल पे है, उसका स्टेटस है। इसको ब्रांड बना के ब्रांड बेचना बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम हमारे टारगेट कस्टमर से किस किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मैगजीन्स, रेडियो, पोस्टर्स, रोड के साइड में बड़े बड़े बैनर्स, पर्चे छपवा के वगैरह वगैरह। और इस इंटरनेट के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले एड्स से, डायरेक्ट ईमेल्स से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रेशंस एंड एंगेजमेंट। इम्प्रेशंस होता है जैसे मेरा यूट्यूब वीडियो है, तो आपने सर्च किया यूट्यूब पे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर बुक समरी इन हिंदी। तो जब आपने ये सर्च किया
तो बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आ गए, जिनमें से एक वीडियो मेरा था। तो जो ये मेरा वीडियो आपके सामने आया, इसको इंप्रेशंस बोलते हैं। तो ऐसे ही 1000 लोग सर्च करेंगे और यूट्यूब 1000 लोगों को मेरा वीडियो दिखाएगा सर्च लिस्ट में, तो मतलब मेरे वीडियो को 1000 इंप्रेशंस मिले। ऐसे ही जब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे तो वो ऐड 1000 लोगों को दिखेगा, मतलब 1000 इंप्रेशंस। तो ये पॉइंट था इंप्रेशंस एंड एंगेजमेंट। तो हमारे वीडियो की या प्रोडक्ट की एड्स 1000 लोगों को दिखी, लेकिन उनमें से उस प्रोडक्ट पे या वीडियो पे क्लिक सिर्फ 10 लोगों ने किया, तब बोलेंगे हमारी वीडियो पे या प्रोडक्ट पे 10 एंगेजमेंट आई। मतलब हमने हमारे प्रोडक्ट्स की ऐड चलाई, वो ऐड 1000 लोगों ने देखी और उनमें से 10 लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जिन 10 लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा या उस वीडियो पे क्लिक किया, उनको उस प्रोडक्ट से या वीडियो से वो वैल्यू मिली, वो 10 कस्टमर सेटिस्फाई हुए, उनको जो चाहिए था वो मिला। इसके बाद अब कुछ आखिरी पॉइंट्स आते हैं, जैसे मान लो आपने लोगों की ज़रूरतें देख ली, अपने टारगेट कस्टमर्स चुन के, ऑफर्स दे के, एड्स चला के सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ एक तगड़ा सिस्टम, सप्लाई चेन चाहिए जो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके उसके कंप्लीट होने के बाद कस्टमर्स तक डिलीवर होने तक में सपोर्ट करे। साथ में कंपटीशन भी देखना पड़ेगा और अपनी पूरी टीम भी देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बनने से लेके उसके डिस्ट्रीब्यूट होना, प्रमोट करना, ऑफर्स, डीलर्स, सप्लायर्स, सेलर्स, सब कुछ, और पूरा मार्केटिंग इन्वायरमेंट मैनेज करना होगा। तो अब बात करते हैं आज के टाइम की मार्केटिंग रियलिटीज़ की। आज से 10 साल पहले जो मार्केटिंग का मतलब हुआ करता था, वो इससे बिल्कुल अलग है जो मतलब आज है मार्केटिंग का। पिछले 10 सालों में लोगों का बिहेवियर बदला है, मार्केटिंग के तरीके बदले हैं, जिससे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। तो इस बुक में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे जिनसे सब कुछ बदल गया है। वो 3 चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज टेक्नोलॉजी कहाँ है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, सबकी लाइफ का पूरा डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। ई कॉमर्स कंपनीज इतनी तेज़ी से ग्रो कर चुकी है और जो कुछ भी फिजिकल था वो सब डिजिटल होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ ग्लोबली किया जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे हम पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक हो चुकी है। हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, पूरी दुनिया में ऑनलाइन कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में कंपनीज प्रोडक्ट का आइडिया किसी एक कंट्री से लेके किसी और कंट्री में अप्लाई करती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस भी सामने आए हैं। जैसे बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मार्केटर्स को माइंड में रखना होता है, जैसे इन्वायरमेंटल, लीगल, कल्चरल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से मार्केटर्स जैसे पहले इंटरैक्ट करते थे, कांटेक्ट करते थे कस्टमर्स से, वो बदल चुका है। और इस बुक के ऑथर्स का ये मानना है कि मार्केटिंग का फ्यूचर कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा, क्योंकि लोग कंपनीज पर ट्रस्ट करने से ज़्यादा अपने आसपास के उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों की जेन्युइन एडवाइस मांगते हैं जो लोग उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। और कोई भी कंपनीज और मार्केटर्स जितना अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते, उतना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर अपने वीडियो में उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल्स जनरेट कर देता है, क्योंकि लोग उस कंपनी से ज़्यादा उस यूट्यूबर पे ट्रस्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि आज के टाइम की जो मार्केटिंग रियलिटीज़ है और कंपनीज़ है, वो मार्केटर्स को चैलेंज करती है पुरानी और नई मार्केटिंग के तरीकों में बैलेंस बना के क्लियर सक्सेस रिजल्ट्स दिखाने के लिए। तो मार्केटिंग बैलेंस होती है हमारी जो पुरानी स्ट्रेंथ्स है उन पे ही टिके रहने की जगह कस्टमर्स की नीड्स के और कस्टमर्स के टच में रह के न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाके आगे बढ़ने से। अब आता है मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब हम जितने भी पैसे स्पेंड करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, ईमेल्स और बाकी चीज़ों में, और उनसे जो प्रॉफिट होने वाला है उन सब का हिसाब रखना। और प्रॉफिट सिर्फ पैसों की टर्म में नहीं, बल्कि हमारा कस्टमर बेस, हमारा नाम, हमारा ब्रांड कितना क्रिएट हुआ, पॉपुलर हुआ, इस टर्म में भी। अब है मार्केटिंग इनसाइड द कंपनी। अब वो टाइम गया कि मार्केटिंग की जिम्मेदारी सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होती थी। आज के टाइम पे हर डिपार्टमेंट और हर एक वर्कर का इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स पे। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, उसके फीचर्स से लेके वर्कर्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की डिलीवरी, कस्टमर्स से इंटरेक्शन, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट कस्टमर्स पे आता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने के लिए मार्केटर्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों की तरह सोचना होगा और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को मार्केटर्स की तरह सोचना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी के क्या तरीके, क्या प्लान्स होना चाहिए मार्केट की तरफ।
तो सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं, जो उनको चाहिए, वो अवेलेबल भी हो और सस्ता भी हो। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो क्वालिटी दे, परफॉर्मेंस दे और जिनमें नए इनोवेटिव फीचर्स हो। लेकिन कई बार मार्केटर्स सोचते हैं कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद खींचे चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसका प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट को बेचना ही मार्केटिंग होती है और इसके चक्कर में कई बार कस्टमर्स को बहला फुसलाकर अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। लेकिन इससे मार्केटिंग पर, कंपनी पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है और कस्टमर्स वो प्रोडक्ट वापस खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं। अब है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हमारा गोल हमारे प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर्स फाइंड करना नहीं, बल्कि कस्टमर्स के लिए राइट प्रोडक्ट फाइंड करना होना चाहिए। अब है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कंपनी के अंदर, बाहर, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, इन सभी के कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का गोल होता है कि लॉन्ग टर्म लॉयल रिलेशनशिप बिल्ड करें कस्टमर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स के साथ और शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और सभी मेंबर्स के साथ। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मतलब जब मार्केटर्स प्रोडक्ट बनाकर, कम्युनिकेट करके, डिलीवर होने तक सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके हर चीज़ अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग होती है वर्कर्स को हायर करके, ट्रेनिंग देके, मोटिवेट करके कस्टमर्स को सर्व करना, क्योंकि मार्केटर्स का मानना है कि अपनी टीम को, स्टाफ को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी चीज़ों से। और कंपनी सक्सेसफुल तब होती है जब सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लास्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट से, सर्विस से जो रिटर्न्स आई है वो मेजर करना, सिर्फ पैसों की टर्म में नहीं, बल्कि हमारी एक्टिविटीज़ से पूरे मार्केट पे सोशली, लीगली, एथिकली क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं वो सब भी। तो अब हम देखेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को 4 मेन कॉन्सेप्ट्स में बताया है और उसी को बोला है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो वो 4 P's क्या है वो संदीप सर से ही सुन लो। 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, पैकेजिंग और सर्विसेज। प्लेस, उस प्रोडक्ट को किस जगह पर बेचोगे और कैसे डिलीवर करोगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा और किस बेस पे प्राइस डिसाइड होगा। प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह। और जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग बताए हैं, वैसे ही 4 A's ऑफ मार्केटिंग भी है। वो है एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस। तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब पहले तो जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आना चाहिए ताकि लोग आपके उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, मतलब लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद तो आ गया, लेकिन उसका प्राइस भी कम होना चाहिए ताकि लोग उसको खरीद सके, अफोर्ड कर सके। एक्सेसिबिलिटी, मतलब आपका प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े उसको खरीदने के लिए। लास्ट है अवेयरनेस, तो इसके बारे में आपको हमारे संदीप सर बताएंगे। ई कॉमर्स का सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है, इसको याद रखना। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मान लो 100वें पेज पर है, तो किसी को नहीं पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क्स। तो एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग लीडरशिप के लिए जो 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और साथ में नई अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आए हैं। यही सब मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क्स हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। और चैप्टर के एंड में एक्सीलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के 2 सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी दिए हैं, नाइकी और गूगल के। तो अब इस चैप्टर 1 की समरी ख़त्म होती है, और अगर इस चैप्टर 1 की समरी को सपोर्ट मिलता है तो मैं इस बुक के बाकी चैप्टर्स की भी समरी ज़रूर लाऊंगा। और अगर आपको ये बुक बेस्ट प्राइस पर ख़रीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।